सऊदी अरब तुम पर धिक्कार है। अमेरिका के घुर्गे फेल होंगे, सऊदी अरब तुम पर धिक्कार है। जी हाँ, ये मेरा नहीं बल्कि ये अल्फाज सुनने के बाद कुछ सऊदी समर्थक लोग जो हैं आकर के चार गालियां देंगे कि बोलेंगे देखिए भाई फिर से आ गया सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलने के लिए। पर हकीकत में दुनिया सऊदी अरब को किस तरीके से देख रही है, इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जहां लाखों लोग जो हैं यमन की सड़कों पर यही नारे लगाते हुए दिखाई दिए, जहां अमेरिका इजराइल के साथ साथ अब यमन ने मन बना लिया है सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। जहां बीते 10 महीने से लगातार जुमे की नमाज के बाद फलस्तीन के समर्थन में बड़ा एहतजाज यमन के अंदर देखने को मिलता है, जहां लाखों लाख लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके इसी तरीके से अपने गुस्से का इजहार करते हैं। वहां की आवाम का ये हाल है और वही तस्वीर जो है जियालो की तरफ से देखने को मिलती है। पर आज तक फलस्तीन के हक में सऊदी अरब के अंदर कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है। और जब ये तस्वीरें, ये चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं तो किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार जो है यमन की जनता कर रही है और साफ तौर पर नारों को बुलंद कर रही है। जहां ये साफ तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरब बहुत हो गया, तुम पर धिक्कार है, फिर तुम पर धिक्कार है, हमारा रुख दृढ़ है और अमेरिका के गुर्गे विफल होंगे, जिहाद है, जिहाद है, तुम्हारे खिलाफ जिहाद है। नेता अब्दुल मलिक अल हूती के ऐलान के जवाब में लाखों यमनियों ने कल जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतर करके इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया है। और यही ऐलान जो है खास तौर पर किया जा रहा है कि यमन ने एक बार फिर लाल सागर में घुसने वाले जहाज़ों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन दागने का काम किया है। वहीं साफ तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि अब ये जंग जो है रुकने वाली नहीं है और यमन का खौफ जो है इजराइल के दिल में घर कर गया है। इजरायली मीडिया छापने लगी है कि हम इस जंग में यमन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके घातक हमले जो हैं हमारे स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो सकती है। और ये 10 महीनों के अंदर यमन ने करके दिखाया है। और इस यमन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, दुनिया भर के झुंड वाले देश जो हैं सामने जाते हैं, पर यमन को झुका नहीं पाए। लाखों यमनी आज भी नारा लगा रहे हैं कि वो अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जहां आप सबसे पहले देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एहतजाज जो है देखने को मिला, जहां इंटरनेशनल मीडिया ने यह बताया कि यमनी लोग दुश्मन की सभी साजिशों को विफल कर देंगे, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने सैन्य अभियान और कार्रवाई जारी रखेंगे। ये शुक्रवार को यमन की लाखों लोगों की रैलियों के एक बयान में चिन्हित किया गया और ये बयान फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोध के समर्थक में राजधानी सना और कई यमनी प्रांतों में लाखों लोगों के विशाल मार्च के बाद आया है, जो अब तक का सबसे बड़ा मार्च बताया जा रहा है। बीते 10 महीने के अंदर में सबसे बड़ा मार्च देखने को मिला। बयान में अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने यह साफ तौर पर ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं और वो इसी तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम देंगे और चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसके अलावा इजरायली विश्लेषक की चेतावनी दी गई है और यह बताया गया कि वो इस जंग में पूरी तरीके से ना कूदें और यह बयान में कहा गया कि निश्चिंत रहें कि आप अकेले नहीं हैं। फलस्तीन के लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है यमन द्वारा कि आप अकेले नहीं हैं, यमन की सेना आपके साथ खड़ी है।
यमन के लाखों लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और आप अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से इस जंग को अंजाम देते रहिए। आपके भाई आपके बैकअप के लिए पीछे तैयार हैं। ये नारे लगाए जा रहे हैं और अवाम के बीच में आकर के अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता अब्दुल मलिक अल हूती द्वारा ये ऐलान किया जाता है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। और यमन ने अपने एहतजाज से, अपने हमले से पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, जहां साफ तौर पर याहिया सारी द्वारा भी ये बड़ा ऐलान किया गया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता जनरल याहिया सारी ने शुक्रवार को रात घोषणा की कि लाल सागर और बाब अल मंदेब में एक जहाज के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए गए। अल मसीरा के अनुसार जनरल सारी ने कहा कि नौसेना बलों ने ड्रोन और मिसाइल इकाइयों में लाल सागर बाब अल मंदेब जलमंडल में सागर में एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। यमनी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ने कहा कि हमला जहाज द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों के समर्थन में किया गया है। उन्होंने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गाजा पर जायोनी शासन पूरी तरीके से हमले बंद नहीं कर देता और इस पट्टी में फिलिस्तीनी राष्ट्र की चौतरफा नाकेबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक हम अपने कदम जो है पीछे खींचने वाले नहीं हैं। जहां साफ तौर पर यह बताया जा रहा था कि देखिए इतना इंटेलिजेंट है इजराइल, जो उसने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है, फिलिस्तीन को हर तरफ से घेर लिया है। अब कोई जो है ना आ सकता है ना जा सकता है, यह ऐलान जो है वो किया जा रहा था। पर असल में घेराबंदी क्या होती है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दुनिया को बता दिया। जहां एक फिलिस्तीन को घेरने के लिए अमेरिका, इजराइल, उसके हथियार और तमाम दुनिया भर के देश साथ में आ गए, पर हमास के गुरूर और जज्बा नहीं तोड़ पाए। आज भी हमास और तमाम जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनका जज्बा ये है कि घर तबाह हो चुके हैं, एक 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। अल जजीरा के रिपोर्टर जाते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, तो सिर्फ एक ही मैसेज दिया जा रहा है उन बड़े बुजुर्गों द्वारा कि बेंजामिन नेतन्याहू को कहो कि जितने भी बड़े हथियार हैं वो ये गिरा ले, पर मैं अपनी ज़मीन छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला, मैं इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये जज्बा और जुनून लेकर के जब जंग में हमास कूदा और तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस के ग्रुप कूदे हैं तो यकीनन इसमें फतह हासिल होने वाली है। जहां इजरायली मीडिया भी अब ये कहने लगा है और इजरायली अखबार इजराइल हयूम ने यमनी खतरे को कम करने के आंकने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसके वैश्विक असर जो है वो पड़ सकता है और ध्यान दिया, इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी और यूरोपीय इसका सामना करने में नाकाम हैं। अखबार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रणनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अमेरिका और यूरोप इजराइल की ओर से लड़ रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि हालांकि यमनी सशस्त्र बलों के साथ संघर्ष दूर है, ये टकराव के सबसे तीव्र थिएटरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। जहां इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि भैया अगर यमन कोई मिसाइल ड्रोन दागता है तो वो इजराइल पर नहीं गिरा सकता, पर जो टिक टैक यूज की है जंग में यमन ने, उसने इजराइल की कमर तोड़ दी है और यमन को हल्के में कहीं से भी नहीं लिया जा सकता। एक खौफ दहशत का माहौल यमन ने बरकरार कर दिया है और साफ तौर पर बड़े बड़े हमले करके ये बता दिया कि वो एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं।